हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि जितने सारे यूनिट हैं उन सभी यूनिट का दो पार्ट बनता है, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 लेक्चर होता है उसी पार्ट 2 लेक्चर में आपको पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान देखिएगा आप लोग। प्रोटोटाइपिंग मॉडल ये क्या होता है? एक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप तैयार करते हैं या फिर बनाते हैं। किसके लिए? टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कस्टमर होता है, इस कस्टमर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्या चाहता है। यानी अगर मान लीजिए कस्टमर बोला कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, ये एप्लीकेशन चाहिए, यानी उनकी बातों को सुन करके उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी डिजायर क्या है, इन सभी बातों को सुन करके हम लोग बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर मॉडल बनाते हैं। तो उसी को बोला जाता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। यानी कि कस्टमर की सारी बातों करके सुन करके उसकी डिजायर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उन सभी बातों करके सुन करके हम लोग बनाते हैं एक स्ट्रक्चर या फिर एक मॉडल बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो इसीलिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, डम्मी मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डम्मी मॉडल या फिर टॉय मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ जो कस्टमर है उसने बोल दिया कि भाई ये जो आपने बनाया प्रोटोटाइप या फिर जो आपने यहाँ डमी मॉडल बनाया वो मुझे पसंद है, यानी कि कस्टमर की तरफ से ओके हो गया। अब जैसे यहाँ पे ओके आता है तैसे हम लोग जाते हैं डिज़ाइन की फेज में। हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने के बाद हम लोग उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। सो दिस इज दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। यहाँ जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है मैंने क्या बताया कि इसको डम्मी मॉडल बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रो अवे मॉडल। यानी कि अगर मान लीजिए कस्टमर को यहाँ पसंद आया तब तो ओके है, अगर पसंद में नहीं आया तो हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, इसको प्रोटोटाइप करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इसको पसंद नहीं आया कस्टमर को तो हम लोग क्या करते हैं, उस मॉडल को थ्रो कर देते हैं। यानी कि हम लोग दोबारा बनाते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, जो यहाँ पे कस्टमर अपना सजेशन दिया है। अगला पॉइंट होता है इट इज़ गुड फॉर टेक्निकल एंड रिक्वायरमेंट रिस्क। अगला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए हम लोग इसको बनाते हैं, उसको बनाने में जो यहाँ पे कास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं डम्मी या फिर टॉय बनाते हैं या फिर प्रोटोटाइप करते हैं। सो इसीलिए इसका जो कास्ट होता है बहुत ही ज़्यादा लगता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये आपका है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एग्जाम्पल। जैसे कि आपका हो गया वाई फ्रेम्स हो गया। देखिए प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि जैसे आप जाते मोबाइल लेने, आपने शोरूम में गया, जैसे आप जाते हैं मोबाइल के शोरूम में तो आप देखते हैं कि उस मोबाइल का डम्मी मॉडल बना होता है कि आप मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें बना करके पहले वहाँ पर रखी जाती हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया, इसका वायर फ्रेम्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, लैंडिंग पेज हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द प्रोटोटाइपिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये आपका है प्रोटोटाइप मॉडल का फिगर, ये पूरा आपका है प्रोटोटाइप मॉडल का फिगर। अब देखिए आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका होता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। यानी कि इस फेज में लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, एक डमी मॉडल तैयार करते हैं कस्टमर की सारी बातों को सुन करके कि कस्टमर क्या चाहता है, यानी कस्टमर का क्या यहाँ पे सजेशन है, उस सारी बातों को सुन करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर को पसंद आ गया, यानी कि कस्टमर ने जो आपने यहाँ पे डमी तैयार किया, जो आपने यहाँ प्रोटोटाइप तैयार किया, उस पर कस्टमर का हो जाता है एक्सेप्टेंस, यानी कस्टमर बोला यस ये मुझे पसंद है। तब आप जाते हो नीचे डिजाइन के फेज में जाते हो, इसमें आप लोग डिजाइन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, टेस्टिंग करते हो और टेस्टिंग करने के बाद मेंटेन करते हो। उसके बाद उस प्रोडक्ट का हो जाता है डिलीवर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक ये आपका होता है आइटरेटिव डेवलपमेंट। लेकिन मान लीजिए आपने जो यहाँ पे प्रोटोटाइप तैयार किया, जो आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप तैयार किया, लेकिन कस्टमर का वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी कि कस्टमर ने बोला नहीं मुझे पसंद नहीं है। तब आपने दोबारा गया कहाँ पे, रिफाइंड रिक्वायरमेंट में गया, यानी आप फिर से बनाओगे प्रोटोटाइप, कस्टमर की सारी बातों को सुन करके आप फिर से यहाँ बनाओगे प्रोटोटाइप। इसीलिए बोला जाता है प्रोटोटाइप मॉडल को थ्रो अवे मॉडल बोला जाता है, थ्रो अवे मॉडल बोला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कस्टमर की मतलब यहाँ पे उसका ओके नहीं है तो आप दोबारा यहाँ पे डम्मी या फिर एक प्रोटोटाइप तैयार करोगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए
स्टेप्स ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल, यानी प्रोटोटाइप मॉडल में क्या यहाँ पे स्टेप यूज होते हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया क्विक डिस्कशन हो गया, तीसरा आपका हो गया बिल्ड ए प्रोटोटाइप, यानी कि आप यहाँ पे प्रोटोटाइप बना रहे हो, तीसरा आपका होता है असेसमेंट और यूजर एवोल्यूशन, और पांचवा आपका होता है प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एडवांटेज क्या है और फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है इसमें कस्टमर का इंटरेक्शन बेटर होता है, यानी कि बहुत ही बढ़िया होता है कस्टमर का इंटरेक्शन। अगला पॉइंट लिखेंगे गुड फॉर द इंटरफेस डिजाइन। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आसान तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट रिफाइंड एंड द वैलिडेटेड, यानी कि जो आपने यहाँ पे डमी तैयार किया, जो आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप तैयार किया, अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तब आप उसको दोबारा से रिफाइन कर सकते हो। अब आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज, यहाँ देखिए इसका डिसएडवांटेज। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे बार बार जब डमी बनाओगे, जब यहाँ पे आप प्रोटोटाइप बनाओगे, यानी कि मॉडल बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। बार बार आप यहाँ डमी बना रहे हो या फिर प्रोटोटाइप कर रहे हो, यानी कि यह मॉडल क्या है, स्लो प्रोसेस है। इसका लिखेंगे डिसएडवांटेज, इट इज़ दी स्लो प्रोसेस एंड हार्ड टू नो व्हेन टू स्टॉप। जब यहाँ पे रुक जाता है तो इसको समझने में बहुत ही हार्ड हो सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे टेम्पटिंग टू यूज प्रोटोटाइप एज प्रोडक्ट, यानी कि थ्रो अवे अप्रोच। जो आपने यहाँ पे डमी तैयार किया, जो आपने यहाँ प्रोटोटाइप तैयार किया, अगर यहाँ पे कस्टमर को पसंद नहीं आया तब आप इसको थ्रो कर दोगे, यानी कि दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ दी प्रोटोटाइप मॉडल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपिंग, यानी कि इस मॉडल में हम लोग एक एक मॉडल का यहाँ पे डेवलप करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे कस्टमर होता है उस कस्टमर को एक ही बार नहीं देते हैं प्रोडक्ट, यानी एक एक करके देते हैं ताकि यहाँ जो कस्टमर होता है वो अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर सके। ठीक, जैसे कि ये आपका हो गया ए, ठीक, फिर इसका नेक्स्ट वर्जन बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी, यानी कि इसका नेक्स्ट वर्जन देते हैं। यानी कि इस मॉडल में जो हम लोग यहाँ डिलीवर करते हैं तो हम यहाँ पे पूरा डिलीवर नहीं करते हैं, एक एक करके यहाँ पे डिलीवर करते हैं। यानी जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का एक फीचर देंगे कस्टमर को, बोलेंगे कि भाई तू अपना यहाँ पे काम को स्टार्ट कर। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग करते हैं, डेवलप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वेयर रिक्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मॉड्यूल, यानी कि इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जो मॉड्यूल होता है यहाँ पे उसको डिवाइड करते हैं और एक एक करके यहाँ पे हम लोग उसको डेवलप करते हैं। वेयर रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे जरूरत होती है कई मॉड्यूल की, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के लिए। अब यहाँ देखिए ये जो मॉड्यूल होता है, ये जो मॉड्यूल आपका होता है इंक्रीमेंटल मॉड्यूल में, मैंने क्या बताया वही आपका है कि इसमें जितने सारे मॉड्यूल होते हैं उन सभी मॉड्यूल को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग। और जो होता है इंक्रीमेंटल मॉड्यूल में, इसमें जो कस्टमर का इंटरेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और इंक्रीमेंटल मॉडल में हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ पे क्या है, अर्ली रिलीज प्रोडक्ट डिमांड है, और क्या इसमें है, फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल है, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर दी फिनोमिना इन्वॉल्व इन दी इंक्रीमेंटल मॉडल। अब यहाँ देखिए आगे, देखिए एवरी सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द मॉड्यूल एड्स फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज, द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द कंप्लीट सिस्टम अचीव। तो आप सारा प्रोसेस लिखेंगे जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, इसमें हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करते हैं और इसका प्रयोग होता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। और कस्टमर के जो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ क्या है, अर्ली रिलीज डिमांड है, फ्लेक्सिबल टू चेंज, यानी यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। इसका मतलब क्या होता है, चेंज करना। ठीक, यानी कि जो आपका है मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, अब इसका डायग्राम देखेंगे आप लोग तो उन सभी मॉड्यूल में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब आगे देखिए, देखिए ये आपका है इंक्रीमेंटल मॉडल का डायग्राम। इंक्रीमेंटल, एक सेकेंड, इंक्रीमेंटल मॉडल का डायग्राम देखिए, ये आपका रिक्वायरमेंट हो गया, बिल्ड 1, बिल्ड 2, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारा यहाँ पे मॉड्यूल है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग हो गया, उसके बाद इंप्लीमेंट हो गया। फिर यहाँ पे अगला प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंट, यानी जितना सारा यहाँ पे है मॉड्यूल उन सभी मॉड्यूल में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यानी कि इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। और जो यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है।
और हम लोग यहाँ पे वर्किंग करते हैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग होती है किसमें, इंक्रीमेंटल मॉडल में। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एकदम बढ़िया समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं और कब करते हैं। देखिए इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, व्हेन द रिक्वायरमेंट आर दी सुपीरियर, जब यहाँ पे सुपीरियर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और जब यहाँ पे एक लंबे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं, एक लंबा शेड्यूल के लिए हम लोग काम करते हैं, तब यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर टीम होते हैं, अगर यहाँ पे स्किल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका, इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, आगे आपका है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर का डिमांड हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर का डिमांड बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, तब यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, इंक्रीमेंटल मॉडल का। आगे देखिए, यू कैन डेवलप प्रियोराइज्ड रिक्वायरमेंट फर्स्ट, सो दीज आर दी इंक्रीमेंटल मॉडल, यानी कि हम लोग इसी समय प्रयोग करते हैं किसका, इंक्रीमेंटल मॉडल का। ये आपका हेडिंग है कि हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रयोग कब करते हैं। सो दीज आर दी पॉइंट जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है मैक्सिमम, देखिए सेमेस्टर एग्जाम आप जितना अच्छे से लिखेंगे कंटेंट से, उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ दी इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल का यहाँ पे एडवांटेज क्या है। देखिए जो यहाँ पे एरर आती है उसको आसान तरीके से पहचाना जा सकता है, आसान तरीके से जो यहाँ पे डिबग आता है, एरर आता है, उसको आसान तरीके से टेस्ट भी किया जाता है। और अगला पॉइंट, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, जितने सारे यहाँ मॉड्यूल होते हैं उन सभी मॉड्यूल में यहाँ पे आसान तरीके से चेंज किया जा सकता है। और जो यहाँ पे रिस्क आती है उसको यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज इट हैंडल ड्यूरिंग इटरेशन, यानी कि जो यहाँ पे मॉड्यूल होता है हर एक मॉड्यूल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। द क्लाइंट गेट्स इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी अर्ली, सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी इंक्रीमेंटल मॉडल। पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, एक भी दिक्कत एक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पूरा बढ़िया बता रहा हूँ आपको कि इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। बहुत ही जो आपका लार्ज प्रोडक्ट होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका एडवांटेज लिखें तो इसका लार्ज प्रोजेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो वर्किंग होता है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल होता है, इसलिए जो यहाँ पे एरर आती है इस एरर को यहाँ पे मतलब यहाँ पे करेक्ट किया जा सकता है। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी इंक्रीमेंटल मॉडल। अब यहाँ देखिए डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ प्लानिंग हो रही है, इस प्लानिंग की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि गुड प्लानिंग यहाँ पे नहीं है। अगला पॉइंट कि जो यहाँ पे कास्ट है बहुत ही ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जितने सारे मॉड्यूल हैं उन सभी मॉड्यूल में आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग कर रहे हो, जिसके कारण यहाँ पे जो कास्ट है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। वेल डिफाइंड मॉड्यूल इंटरफेस आर नीडेड, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मॉड्यूल का इंटरफेस होना चाहिए। सो दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होता है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, आइटरेटिव मॉडल का और यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कौन, इवोल्यूशनरी मॉडल। अब इन दोनों के बारे में अपने एग्जाम पूरा भर भर के लिख सकते हो। मैंने बता दिया आपको कि आइटरेटिव मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि जो आपका होता है इंक्रीमेंटल मॉडल, ये क्या होता है कि जो यहाँ प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट का जो फीचर होता है, इस फीचर को थोड़ा थोड़ा करके देते हैं किसको, कस्टमर को, ताकि यहाँ पे कस्टमर अपना काम यहाँ पे चला सके। यानी कि प्रोडक्ट का जो फीचर होता है, इस फीचर को थोड़ा करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ठीक, देखिए लेकिन जो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल होता है इसमें लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता है, इसमें जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, आइटरेटिव मॉडल का, जिसमें क्या होता है फीडबैक प्रोसेस होता है सभी फेज में। तो देखिए अगला पॉइंट, आइटरेटिव मॉडल, इसका एडवांटेज क्या होता है कि जितना सारा फेज है उन सभी फेज में, एवरी फेज में क्या करते हैं यहाँ पे फीडबैक होता है, यानी कि आइटरेटिव मॉडल में जितना सारा फेज है उन सभी फेज में फीडबैक सिस्टम होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो आपका होता है इवोल्यूशनरी मॉडल, इसको बोला जाता है क्या, डिजाइन ए लिटिल या फिर बिल्ड ए लिटिल, टेस्ट ए लिटिल या फिर डिप्लॉय ए लिटिल मॉडल, इसीलिए इसको बोला जाता है इवोल्यूशनरी मॉडल को। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका होता है इवोल्यूशनरी मॉडल एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, आइटरेटिव मॉडल का और यहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल का। अब चलिए देखते हैं एडवांटेज ऑफ द इवोल्यूशनरी मॉडल एंड द डिसएडवांटेज। अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द इवोल्यूशनरी मॉडल, पहला पॉइंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड, जो यहाँ पे कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है ये बहुत ही क्लियरली होता है। अगला पॉइंट, रिस्क एनालिसिस इज बेटर, जो यहाँ पे रिस्क आती है
उसको एनालाइसिस करना बहुत ही बेटर होता है। अगला पॉइंट, इट सपोर्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग का इनिशियल टाइम होता है जो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट, बेटर suited फॉर दी लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी इवोल्यूशनरी मॉडल। अब आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। अब यहाँ देखिए डिसएडवांटेज, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। जो आपका यहाँ छोटा सा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है। एंड दी हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और यहाँ क्या होता है, जो आपका हाई स्किल्ड रिसोर्स होती है इसकी यहाँ पे ज़रूरत होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द इवोल्यूशनरी मॉडल। अब आगे देखिए, अभी आपका हो गया इवोल्यूशनरी मॉडल का डायग्राम। अभी डायग्राम अपने एग्जाम में बना दीजिएगा। पहला आपका है रफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगला पॉइंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग द कोर एंड द अदर पार्ट टू बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। फिर नेक्स्ट, डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एंड द आइटरेटिव मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटरेटिव वाटरफॉल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, फिर उसका आप यहाँ पे फीडबैक देंगे, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड दी मॉडिफाई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, डेवलप दी नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर यूजिंग एंड दी आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अभी सारा फीचर मॉडल यहाँ कंप्लीट हो गया तब आप जाएंगे मेंटेनेंस पे, नहीं तो आप यहाँ पे उसको यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। तो जिनको भी स्क्रीन शॉट लेना है वो आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले सकते हो। देखो ये आपका है इवोल्यूशनरी मॉडल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है इसको बोला जाता है रिस्क मॉडल या फिर रिस्क हैंडलिंग मॉडल। रिस्क हैंडलिंग मॉडल क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी रिस्क आती हैं उन सभी रिस्क को यहाँ क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। तो इसीलिए स्पाइरल मॉडल को बोला जाता है क्या, रिस्क मॉडल बोला जाता है। और यहाँ देखिए इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है, इसका जो मेन फोकस होता है किस पे होता है, रिस्क पे होता है, रिस्क पे। ठीक, जो यहाँ पे स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल इसको बोला जाता है मेटा मॉडल। मेटा मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो मॉडल होता है इस स्पाइरल मॉडल में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए स्पाइरल मॉडल को बोला जाता है मेटा मॉडल। अब यहाँ देखिए स्पाइरल मॉडल को यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका है ये, यहाँ देखिए पहला आपका है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड दी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्व रिस्क। तीसरा आपका है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। चौथा आपका है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये जो आपका लूप चल रहा है इस प्रकार से, इसी को बोला जाता है स्पाइरल। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे कस्टमर है, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब तक ये लूप बार बार यहाँ पे चलेगी, बार बार ये लूप यहाँ पे चलेगी जब तक ये दोनों यहाँ पे संतुष्ट या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए जो मैंने बताया वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया। यानी कि स्पाइरल मॉडल क्या बोला जाता है, रिस्क हैंडलिंग या फिर रिस्क मॉडल बोला जाता है। देखिए स्पाइरल मॉडल क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें कि दिया जाता है क्या, रिस्क हैंडलिंग। यहाँ बड़ी बड़ी रिस्क आती है, उन सभी रिस्क को यहाँ पे हैंडल किया जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, जो यहाँ पे लूप चल रही है, ये लूप किसके ऊपर होती है डिपेंड, ये लूप यहाँ पर डिपेंड होती है कस्टमर के ऊपर। यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके ऊपर डिपेंड होती है। अगर यहाँ पे संतुष्ट हो गए तब यहाँ पे लूप रुक जाएगी, नहीं तो ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक, अब आगे देखिए, तो जिनको पढ़ना है इस सारा चीज़ यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने वही सारा चीज़ यहाँ बता दिया। ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, जो यहाँ पे मैनेजर होता है, यहाँ पे कस्टमर होता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने पूरा आपको बता दिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो यहाँ पे स्पाइरल होती है इसको यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो आपका पहला होता है वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड दी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यानी कि जो यहाँ पे कस्टमर होता है, इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, इस कस्टमर की ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको यहाँ पे आइडेंटिफाइंग किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद इसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक, सो दिस इज दी ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड दी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए दूसरा आपका यहाँ क्वाड्रेंट्स है, वो आपका क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्व रिस्क। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या आ सकती हैं। अब बताइए जो इसमें रिस्क आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे।
यानी कि आइडेंटिफाइंग एंड द रिजॉल्व रिस्क। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे कि आइडेंटिफाइंग एंड द रिजॉल्व रिस्क। अब जो यहाँ पे रिस्क आ सकती है, जो यहाँ पे रिस्क आ सकती है, तो अगर आप लोग यहाँ चाहें तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्रोटोटाइप, ताकि यहाँ पे बड़ी बड़ी रिस्क ना आए। यानी कि जो यहाँ पे फाइनल आती है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे यहाँ पे कि बड़ी बड़ी रिस्क ना यहाँ पे आए, तब आप लोग यहाँ पे सहायता किसका लेंगे, प्रोटोटाइप मॉडल का। यानी कि जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मेटा मॉडल, क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। किसमें, स्पाइरल मॉडल में। अब आगे देखिए, तो ये जिनको पढ़ना है लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से सारा चीज़। देखिए अब यहाँ देखिए तीसरा आपका डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का नेक्स्ट वर्जन डेवलप करते हैं। अब आगे देखिए, ड्यूरिंग दी थर्ड क्वाड्रेंट दी आइडेंटिफाइंग फीचर आर डेवलप एंड दी वेरीफाइंड थ्रू दी टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा आपका है रिव्यू एंड द प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगले फेज के लिए हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं और यहाँ प्लान करते हैं। ये आपका चौथा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट्स हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, तो अगर आप लोग यहाँ देखना चाहें, मैंने क्या बताया आपको कि जो आपका स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे कि हो गया इसरो का प्रोजेक्ट, इसका एग्जाम्पल हो गया इसरो का प्रोजेक्ट हो गया, नासा का प्रोजेक्ट हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दी स्पाइरल मॉडल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के यहाँ पे एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे रिस्क हैंडलिंग, यानी कि जिसमें रिस्क आती है उस रिस्क को यहाँ पे हैंडल किया जा सकता है। जो आपका ऐसे होता है लूप, इन सभी लूप में आप क्या करते हो, चेक करते हो, ठीक, रिव्यू करते हो। अब आगे देखिए, गुड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। अगला लिखेंगे इसका एडवांटेज कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही गुड होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि इसरो का हो गया प्रोजेक्ट, हो गया नासा का हो गया। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका है कि इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि आप यहाँ पे फीडबैक कर सकते हो और जितने सा इसका फेज है उन सभी फेज में आप इसका चेंज कर सकते हो। यानी कि इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है इन रिक्वायरमेंट। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपका है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर अगर आप लिखना चाहें कि यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा है, कस्टमर का इंटरेक्शन ज़्यादा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इसमें है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तब हम लोग यहाँ पे लूप को रोक देते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उस लूप को चलाते हैं, लूप को यहाँ पे चलाते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी स्पाइरल मॉडल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए डिसएडवांटेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे कस्टमर है, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, अगर यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुआ, तब यहाँ पे जो आपका लूप है ये चलती रहेगी, चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे कि जितना सारा आपका एडीएलसी मॉडल है, उन सभी में से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे लूप चलेगी, जितना बार यहाँ पे स्पाइरल ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, बहुत ही कॉस्टली होगी। यानी जितनी बार यहाँ पे लूप ऐसे चलेगी, उतनी क्या होगी, यहाँ पे कॉस्टली होगी। नेक्स्ट, टू मच डिपेंडेंटली ऑन दी रिस्क एनालिसिस। ठीक, अब आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड बता दे रहा हूँ, टू मच डिपेंडेंटली ऑन द रिस्क एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ, जो आपकी टीम है, अगर यहाँ पे ये स्किल्ड नहीं है, अगर यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, तब यहाँ पे जो आपकी रिस्क एनालिसिस है, उसको यहाँ पे एनालाइज करने में जो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे टाइम लगेगा ज़्यादा, तब यहाँ पे जो आपका कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपकी टीम है, उस टीम को यहाँ पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे रिस्क एनालिसिस में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तब यहाँ पे कास्ट भी ज़्यादा लगेगा। अगला आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। यानी आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके ऊपर। सो दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ दी स्पाइरल मॉडल। देखिए, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कल मैंने बता दिया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके अप्रोच क्या होता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने नहीं बताया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये आपका हो गया पूरा इसका ऑब्जेक्टिव, पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, उसको यहाँ पे सेटिस्फाइज करना।
सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इनको पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिए। जो लोग लेक्चर देखे होंगे पूरा बढ़िया तरीके से जान सकते हैं कि मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अंडर बजट काम करना है, ना कि ओवर बजट काम करना है। यहाँ पे जो डिजाइन होती है, लैंग्वेज होती है, उसको यहाँ क्या करना, इंप्रूव करना। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सारा चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका अप्रोच क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था क्या, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका अप्रोच क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और फिर इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट, पहला आपका होता है प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। इसमें शामिल क्या क्या होता है, सोर्स कोड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे शामिल होते हैं, किसमें, प्रोग्राम में। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, स्मॉल प्रोग्राम आर दी फैक्टोरियल ऑफ नंबर आर प्रिंट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू दी गिवन लिमिट। और जो आपका प्रोग्राम होता है इस सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसेट होता है। अब यहाँ देखिए प्रोग्राम कैसे बनता है, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये दोनों यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं, तब यहाँ क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, ये सबसेट होता है किसका, सॉफ्टवेयर का। अगला कंपोनेंट है इसका सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या होता है, इसमें प्रोग्राम होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। क्या क्या, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोग्राम हो गया, ग्राफिक्स हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं किसमें, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट में। किसके लिए होती हैं सारी चीज़ें शामिल, यहाँ पे डिजाइन करने के लिए, देखिए डिजाइन करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ देखिए ये जो आपके हैं सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट, इसके टाइप देख लीजिए। पहला हो गया एनालिसिस एंड दी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे एनालाइज किया जाता है, डिजाइन हो गया, कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। सो दीज आर द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। अब अगला देखिए, अगला कंपोनेंट आपका होता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में जितना सारा इन्फॉर्मेशन होता है, इस सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर करता है। कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पे इंस्टॉल होता है, किस पे, सिस्टम पे, और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ होती है उसको किस प्रकार से यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर करता है। अब यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका हो गया यूजर मैनुअल और दूसरा आपका हो गया ऑपरेशनल मैनुअल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज आपका पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करो अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जितना बता रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।